एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड आफ्टरनून। आप तो वेट कर रहे होंगे व्लॉग पार्ट 2 बर्थडे वाला आएगा। और ये तो मैं बीमार सी लग रही हूँ, शॉल सी लपेटी हुई है और ये सीधा क्या आज मेरी गोदी में। रात में अच्छे भले थे, आप ही के साथ व्लॉग स्टार्ट किया था, आप ही के साथ एंड किया था और सुबह उठते ही हेलो गो तो और सुबह उठते ही मुझे फिर से माइग्रेन हो गया। अब तो मेरे को ना बताते हुए भी शर्म आती है कि इतनी ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई है। मैंने बहुत सारे प्लान थे आज के लिए। मेरे को था मैं इंदर के लिए उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। उनको ना उपमा बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बनाऊंगी, ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। लेकिन इतना मतलब माइग्रेन के साथ कई बार ऐसे होता है कि आपको वॉमिटिंग भी आती है, या कई बार आपको ऐसा फील होता है कि वॉमिटिंग आएगी लेकिन आती नहीं और वो बहुत गंदे वाली फीलिंग होती है। तो वैसे था और अभी राइट 2 बज चुके हैं तो मैं कुछ कर नहीं पाई। अभी 80% ठीक है मेरा सिर दर्द, 20% अभी भी है, लेकिन अब उठना है क्योंकि मैं हिम्मत करके भी उठ नहीं पाई। और इंदर तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब गए हैं घर से और मेरे को कोई मतलब वो नहीं था, दर्द मेरे को इतनी ज़्यादा थी उस टाइम पे ना, बर्दाश्त से बाहर था। मैंने सिर्फ बर्दाश्त ही किया क्योंकि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती, फिर भी मेरे को टैबलेट तो खानी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि टैबलेट नहीं खाई मैंने। और जब माइग्रेन होता है तो सारा सारा दर्द करता है। और वो बैलून लेके बैठी, आ जा मेरे पुत्र। तो प्लान सारे ना ऐसे डिस्टर्ब से हो गए। बैलून दिखा जो कि मेरे पास बैलून है, देखो बैलून है, मैं बैलून के साथ खेल रहा हूँ। तो शाइन ने अपने पापा को ब्रेकफास्ट तो नहीं बना, देखो घर पे उसने चाय बनाई है क्योंकि ना आटा भी नहीं गूंदा हुआ था और शाइन को आटा गूंदना नहीं आता। सिफत रो रही है क्योंकि ना उसका कॉम कर रही है शाइन ना, तो इस वजह से रो रही है। वैसे घर पे मतलब ऐसा सर्दियां हैं तो चीज़ें बनी पड़ी हैं, लाइक पिन्नियाँ पड़ी हुई हैं, गाजर का हलवा पड़ा हुआ है और रात वाला केक भी जो था वो भी बचा हुआ है। तो ऐसे नहीं खाली चाय पी के गए हैं, चाय के साथ खाने के लिए काफ़ी कुछ था तो वो लेके गए हैं। और अभी मैं उठी हूँ और मैंने आटा गूंदा है कि चलो पराठे बना देती हूँ बच्चों को, क्योंकि कुछ भी पड़ा नहीं हुआ क्योंकि हमारी कुछ कुछ प्लानिंग्स थी। अब गुरुद्वारा साहब भी जाना था, हमें ये था कि दोपहर में हम गुरुद्वारे जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। चलो अब जो भी है आप ही के साथ है, जो भी होगा। जैसे भी कहते हैं ना, रजा च रहना चाहिए। वाहिगुरु जी को ऐसे ही मंजूर था तो कोई बात नहीं, ठीक है। और केक का ऑर्डर ना मैंने अभी किया, जस्ट एक्चुअली मैंने कल कर देना था। और जहाँ हम केक ऑर्डर करते हैं वो हमारे फैमिली फ्रेंड ही हैं, तो वो नंबर ना इंदर के फ़ोन में वो है। तो मैंने फिर इंदर के जाने से पहले मेरे को शाइन ने याद करवाया कि मम्मा केक भी ऑर्डर नहीं हमने किया। तो फिर मैंने वो बस व्हाट्सअप कर दिया पाजी को और बता दिया क्या क्या उसमें ऑल्ट्रेशंस करनी है, कैसे चाहिए। तो वो हो गया है। और बस जी, दही मैंने माँ ही से मंगवा लिया क्योंकि दही भी नहीं पड़ा था। ठंड की वजह से कम ही जमाती हूँ और दूध का जब बैकअप होता है फिर जमाती हूँ। तो अभी मेरे पास आलू मेथी बनी हुई है और बनी हुई आलू मेथी के पराठे मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है, वही बनाऊंगी। और बाहर धूप भी निकल आई है, कल वाले कपड़े शाइन ने सूखने के लिए डाल दिए छत पे क्योंकि वो सूखे नहीं थे। और अभी मैंने मशीन लगा दी है क्योंकि थोड़े ही कपड़े हैं, लेकिन मुझे है कि चलो धुल जाए। बहुत रो रही है ना काम कराते हुए, एक्चुअली ना उसको मैं चाहिए। तो मैं अभी पहले ना अपने बच्चे के पास जाती हूँ, उसके बाद मैं लंच बनाती हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं अगली कार्रवाई क्या होगी, कैसे होगी। इंदर को कॉल की थी, उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, मेरा बना के रख दे। तो मैं बनाऊँगी नहीं, आएंगे तो फिर उनके लिए गरम गरम बना दूँगी। तो मैंने सबको बना दिया, ये लास्ट मेरा। और ये आलू मेथी वाला नहीं है, ये जो गोभी बच जाती है ना सब्जी में, तो उसको मैंने स्टफ़ करके बनाया। बहुत मेरे को अच्छा लगता है ये, वो मैंने एक बनाया। लास्ट में आपको राइम की आवाज़ आ रही है क्योंकि सिफा सिद्धू को टिकाया है, क्योंकि वो ना उनको ये था कि सुबह से जैसे मैं देख नहीं पाई, मेरे सर में दर्द था, मेरे पास आई नहीं थी। उनको ये था कि हमको गोदी उठाओ, बहुत रो रही थी और मुझे बनाना था खाना बच्चों के लिए। शाइन तो कह रही थी कि मैं बना देती हूँ मम्मी, आप इनको देख लो। मैंने कहा नहीं, मैं बनाती हूँ, क्योंकि सुबह से वही हैंडल कर रही थी सब कुछ। तो फिर उनको राइम लगा के ना टका दिया उनको। और अभी मैं पहले छत पे जाऊंगी, जो 2-4 कपड़े हैं वो डालूंगी सूखने के लिए, फिर इसको खाऊंगी। गैस बंद कर दूंगी, इसी के ऊपर पड़ा रहेगा, कड़क हो जाएगा, अच्छा लगता है वो ना। 7:15 बज गए हैं और हम लोग हो गए रेडी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तैयार कैसे हुई हूँ ना, मैं ही जानती हूँ, सबसे लेट मैं ही तैयार हुई हूँ। बस अभी हम निकलने लगे हैं और हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए, क्योंकि घर पे मैंने कुछ भी नहीं किया।
प्लान के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था पार्ट 2 जो होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, मतलब मेरे हिसाब से, लेकिन ऐसे हो गया। नहीं आ रही है, लेकिन ऐसे हो गया। और हमने केक जो है ना वो भी नहीं अभी कट किया। इंदर ने बोला कि मीठा तो बाद में ही खाते हैं ना, तो हम लोग डिनर करने के बाद में केक पिक करेंगे। वैसे मैंने उनको 4 बजे का बोला था, लेकिन अभी मैं मतलब पूछ लेती हूँ इंदर से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना हमारे फैमिली फ्रेंड ही हैं। हाँ बेटे, तो उनके घर पे भी मतलब बेकरी का जो है वो घर पे केक बनते हैं और फिर शॉप पे जाते हैं, ऐसे है। तो वो भी मैं देख लेती हूँ, फ़ोन करके हम लोग पूछ लेते हैं कि घर पे है केक या फिर शॉप पे है, तो फिर देख लेंगे किस हिसाब से उठाना है। क्योंकि ठंड है, अगर जाते हुए भी उठा लें तो पता नहीं। अब इंदर को तो कह रहे हैं घर पे आके बाद में काटेंगे, तो भी कुछ पता नहीं है मेरे को क्या कहते हैं। मैं पूछ लेती हूँ, है ना सरदार जी। केक का क्या करना है फिर? क्या करना है? मतलब पहले लेना केक कटिंग करना है कि पहले डिनर करना है? पहले डिनर कर लो, आगे कट लो। फिर आपने फोन किया सुखबीर को? फिर करके पूछ लो ना, शॉप पे होगा कि घर पे होगा? शॉप पे होगा। नहीं होएगा, ऐसे प्रेडिक्शन क्या करनी, पूछ लो ना। हाँ, और ये है मेरी सिद्धू। सिद्धू हेलो बोल दो सबको। मैंने इसको उठाया ना तो वो करने लग गया मामा मामा, कि इसको क्यों उठाया। ये भी तो मेरा बेटा है, बेटा ना मेरा सिद्धू, है ना? बोलती नहीं है शर्माती है ये बहुत ज़्यादा, वो बहुत शरारती है, बहुत शर्माती है। साऊ शरीफ है। अच्छा शाइन, शाइन भी तैयार हो गई है। यहाँ पे देखो, शाइन तैयार हो गई है, सब तैयार हो गया। माँ ही थोड़ी सी नाराज़ है। हमारे घर में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती है जब हम कहीं जाते हैं, तो वो थोड़ी सी हो गया काम खराब। आज ज़्यादा ही काम खराब हुआ। पहले मैं बीमार हो गई, फिर शाम में इनकी फिर लड़ाई हो गई, वो बढ़ गई, और अब ऐसे वो पड़ा हमारे घर में। पकड़, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ ना, पकड़ इसको। और ये लगभग 9 बज गए हैं जब हम घर से निकले हैं। हमारा डिसाइड ही नहीं हो रहा था कहाँ जाना है, क्या करना है। पता नहीं आज का दिन क्या कैसे था, समझ में नहीं आया। हम लोग गुरुद्वारा साहब भी नहीं गए, क्योंकि 9 बजे तक तो समाप्ति हो जाती है, सुखासन हो जाता है। तो फिर वहाँ जाने का भी मतलब बहुत लेट हो गए थे, तो बाहर से ही मत्था टेक लिया और बस चले गए थे। मुँह उठा के पता कुछ नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है। रास्ते में 100 सलाहें बनी, यहाँ चले जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ना ना अभी हमारा ऑर्डर नहीं आया है और सिफा सिद्दक ने अपनी शैतानियाँ जो है वो शुरू कर दी है घूम घूम के। सिफा सिद्दक 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 कहाँ आयो, कहाँ आयो? इसको सिद्दक को ना एक्चुअली ये बैलून्स चाहिए, ये इसको अच्छे लगे हैं, तो ये मांग रही है कि मुझको बैलून चाहिए। सिफत आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। वो देखो कोक के पास गई, आ जाओ। मस्ती शुरू हो गई है इनकी। पूरी इंस्पेक्शन करेंगे हम। आ जा मेरा पुत्र, आ जा पापा को, आ जा पापा को। जो इन्होंने तूफान मचाया लड़कियों ने, ये देखो शूज़ वगैरह। और हम लोगों ने खाना खा लिया और जा रहे हैं। आ जाओ फिर, आओ चलो। अब क्या लेना, अब कुछ नहीं लेना। चलो 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 चलो, कुछ नहीं लेना अब। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. सरदार जी आपको दिख भी रहा है कुछ? नाइफ पकड़ ले, नाइफ पकड़ ले, ओ नाइफ पकड़ ले। चल ओ कहती हाथ गंदे हो गए पापा के। की नहीं खाना मैनू। हैप्पी बर्थडे सरदार जी। वैसे अभी आप पैदा नहीं हुए हो, अभी आपके पैदा होने में पड़े हैं जरा 1.25 घंटा पड़ा हुआ है। Happy birthday
मैं खा तो लो पहला। हो ओ कह रही है ए हाथ गंदे हो गए, टिश्यू लाओ भाई, ए गंदे हो गए। सरदार जी लो, थैंक यू। शाइन ला प्लेट्स ला, मैं कटिंग करके देती हूँ सबको, आप लोग भी खा लो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। केक खा लो। ताता गंदी, ताता अभी नहीं करनी, ताता ताता कर दे। अभी मैं बताती हूँ वहाँ पे सिफत ने क्या किया। सरदार जी क्या हुआ था वहाँ पे जहाँ खाना खाने गए थे हम? क्या होना बस जी केक हम सब ने खा लिया और केक था बड़ा ही स्वाद, टेस्टी था ना शाइन, केक बहुत स्वाद था। थैंक यू जिन्होंने बनाया। और ना आपको बताऊं, हम चले तो गए हैं खाना खाने, इन्होंने तो हमारा मतलब हाल खराब कर दिया। एक तो साथ वाले टेबल पे जो आए उनकी भी ट्विंस बेटियां थी जो 7 इयर्स की थी, तो वो देखो देख क्या कर रही हैं। तो फिर हम उनसे बातें शातें करने लग गए, उन्होंने देखते ही उनको मतलब पता चल जाता है ना जिनके अपने ट्विंस हो उनके मन पे बीती होती है बात, तो फिर हम बातें करने लग गए कि क्या कैसे है ना, क्योंकि उनकी भी ट्विंस थी लेकिन वो 7 इयर्स की हो चुकी थी। ओए और इन्होंने तो मैं कहती हूँ पूरा मतलब खाना खाते हुए ना, ये पूरा हम खाना खा रहे थे, बहुत ज़्यादा रश नहीं था वहाँ पे, तो 2-3 फैमिली सी थी। जब हम गए तब तो कोई भी नहीं था। तो उसके बाद मतलब ये लोग घूम घूम के कभी ऊपर कभी नीचे, इन्होंने फुल ऑन मस्ती की है। और हमने भी फिर कोई ज़्यादा रश नहीं ना था तो हमने भी छोड़ दिया कि अपना एंजॉय करें। बहुत इन्होंने अपने शूज़ खोल दिए, शूज़ तो वैसे भी हम फॉर्मेलिटी के लिए बेचारे हम लोग पहना देते हैं कि कोई ये ना कहे कि बच्चों को जूते नहीं पहनाए, ये पहनती तो है नहीं। तो जाके इन्होंने अपने शूज़ खोले सबसे पहले, और वहाँ पे वो जो वेटर थे ना बेचारे ढूंढ रहे थे कि जूते कहाँ गए इनके, और ये आगे आगे घूम रही थी और वो इनके पीछे पीछे घूम रहे थे। बहुत मस्ती की इन्होंने, वो देखो पता नहीं क्या इनकी बात, सीधा कमी मस्ती में आती है, अब वो मस्ती में इस टाइम पे केक चढ़ गया उसको। तो ऐसा था हमारा बर्थडे पार्ट 2 व्लॉग पार्ट 2 ऐसा था, मतलब लगता नहीं था अब शाम होते होते तक कैसे होगा, लेकिन फिर भी अच्छा हो गया शाइन, है ना, ठीक हो गया ना। और पापा पता क्या कह के गए मेरे को भी, कहते बीपी की गोली दे दो नाले मेरी जन्म कुट्टी दे दो। मजाक कर रहे हैं, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी पापा पैदा नहीं हुए और हमने बर्थडे बुड्डे मना के हम वेले हो गए, है ना। सो जाओ। तो चलिए जी, इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं, मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक चैनल को लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बन जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। बाय बाय, टेक केयर, बाय।